हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही हमने मार्केट रिसर्च क्या होता है और कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी बात किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट रिसर्च के क्या क्या बेनिफिट्स है और मार्केट रिसर्च के लिए कौन कौन सा फ्री टूल्स है जो कि आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। साथ ही आज मैं एक छोटा सा डेमो भी दूंगा कि आप कैसे खुद से मार्केट रिसर्च कर सकते हो, जो कि मतलब मैनुअली होगा गूगल फॉर्म का यूज़ करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट रिसर्च का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो मार्केट रिसर्च एक प्रोसेस है जिसके जरिए हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के डिमांड, कंपटीशन, कस्टमर और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है। तो अगर पहला बात करें तो हमें अगर अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेटेजी पता करना है, प्रोडक्ट पता करना है उसका कैसा है, प्राइसिंग, प्रमोशन, इन सब के बारे में अगर पता करना है तो भी हम मार्केट रिसर्च से ही पता करते हैं। और उसके बाद इसको पता करने का ये बेनिफिट होता है कि हम जो अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट से हम अपने प्रोडक्ट को बेस्ट कर पाते हैं, ये पता करने से। इसके बाद जो अगला फायदा है मार्केट रिसर्च का कि आप अपने कस्टमर के चॉइस के बारे में पता कर सकते हैं। हम उनके प्रेफरेंसेस, नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में जान सकते हैं और उनके लिए क्या वैल्यूबल क्रिएट करना है जो कि उनको पसंद आएगा। और आपके कस्टमर अगर हैप्पी होंगे तो आपकी कंपनी को भी ऑटोमेटिक है कि प्रॉफिट मिलेगा। और इसके बाद बेनिफिट ये है कि मार्केट रिसर्च करने से मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में भी आपको पता चलता है। हम इससे यह भी पता चलता है कि लोगों के बिहेवियर, प्रेफरेंस, नीड्स और जो डिमांड है वो कैसे टाइम टू टाइम बदल रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। तो इससे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी अपडेट कर सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रह सकते हैं। और एक लास्ट बेनिफिट है कि मार्केट रिसर्च से हम कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन लेने की एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है और उन्हें किस तरह से टारगेट करना है। इससे हम बजट और टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो हमें मार्केट रिसर्च से होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि मैनुअली मार्केट रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स का यूज करते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैनुअली मार्केट रिसर्च करने का बेनिफिट क्या है, अब हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी आपका नीच हो आप उस पर मार्केट रिसर्च करें। जैसे कि अगर आपका नीच कपड़े की दुकान को लेकर के है तो आप उस पर मार्केट रिसर्च करेंगे। अगर आपका नीच स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी को लेकर के है तो आप उस पर रिसर्च करेंगे। आपका वेबसाइट बिल्डिंग पे है तो आप उसको लेकर के करेंगे। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के करता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आई बिलीव आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सबसे पहले हम जा रहे हैं कि गूगल को सर्च कर लें। गूगल यहाँ आ गया अपना टॉप पर। तो यहाँ गूगल पर हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स मैंने एक बार पहले किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही सबमिट किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उस वजह से। कोई नहीं, मैं आपको अगर वो दिख जाएगा तो मैं आपको वही डायरेक्ट दिखा दूँगा। ये देखिए, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्वे फॉर्म क्रिएट किया था और इसे अभी फिल किया। सिंपल है कि यहाँ पे जैसे टाइटल बोलता है कि टाइटल फिल करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे टाइटल फिल कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया और फिर एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, कोई भी डिस्क्रिप्शन। और फिर व्हाट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन है ताकि कस्टमर का जो पेन पॉइंट है उसको हम लोग पता कर सकें। ओके, तो अगर आपका नीच कुछ और है, जैसे कि कपड़ा बेचना अगर है और किस तरह के कपड़े लोग पहनना पसंद कर रहे हैं ये पता करना है, तो और किस तरह के नहीं पसंद कर रहे हैं वो पता करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस यू लाइक, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वुड इट मेक डिफरेंस इन योर लाइफ टू गेट अ गुड आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम और डू यू नो एनी सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि अगर पूछना चाह रहे हैं कि आपके लिए प्रॉब्लम कितना बड़ा है और क्या ये मतलब कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन, आपके पास क्या कुछ इसका सॉल्यूशन है तो डिटेल में थोड़ा बताइए अगर है तो गाइस इससे मतलब कि कस्टमर जो है अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन होगा तो वो हमें बता भी देंगे और उससे हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, जिसको हम एज अ कीवर्ड यूज़ करके अपना मतलब जितना हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको एज अ कीवर्ड यूज़ करके हम अपना जो वेबसाइट बनाएंगे या जो भी प्रोडक्ट है उस पर वर्क कर सकते हैं, जिससे कस्टमर भी हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, उनको भी प्रॉफिट पूरा और हमको भी प्रॉफिट पूरा, ऐसा है। फिर लास्ट में हमने लिख दिया ऐड योर ईमेल एड्रेस सो वी कैन रीच यू व्हेन वी हैव सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन। तो इससे ये फ़ायदा है कि पहला तो कि कस्टमर का जो जब सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा तो हम कस्टमर तक वो सॉल्यूशन पहुंचा पाएंगे। दूसरा ये फ़ायदा है कि कस्टमर, जैसे हमने कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आपका कोई नया प्रोडक्ट आपके पास आया हुआ है तो आप कस्टमर को बताना चाह रहे हो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आया हुआ है, तो आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप उसके थ्रू आप कस्टमर तक रीच कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो। उसके बाद फिर गाइस हमने इसे सेंड कर दिया था और फेसबुक पर शेयर भी कर दिया था। शायद मैं फिर से कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए सेंड पे क्लिक करने के बाद आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो। ऐसे ये लिखा हुआ आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल इन द फॉर्म। हालांकि ये ऐसे लिखोगे तो कोई नहीं फिल करेगा, आपको इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा कि आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग,
ऐसा करके लिखोगे तो शायद उन्हें लगेगा कि शायद ये मेरे हेल्प के लिए है, तो वो ओपन करके फिल करने जाएंगे भी। क्योंकि ऐसे किसी को बोलोगे है कैन यू गिव मी योर मिनट एंड फिल दिस फॉर्म फॉर मी प्लीज़, ऐसा करोगे तो कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मैसेज में ऐसा लिखो कि अगला जो पढ़े उनको लगे कि यार इट्स फॉर मी, इट्स नॉट फॉर लाइक स्पैमिंग और एनीथिंग लाइक दैट। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड, राइट। सो फेसबुक पर क्लिक किया मैंने, क्योंकि मेरे को फेसबुक पे शेयर करना था। आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो और भी जगह कर सकते हो। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक फॉर्म सबमिट ऑलरेडी किया हुआ है, ग्रुप में किया था। तो यहाँ ऊपर में देखोगे शेयर टू न्यूज़ फीड और स्टोरी, मैंने स्टोरी से नहीं ग्रुप में कर दिया था। और ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे आप ग्रुप का नाम सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मेरा फॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे काफ़ी सारा ग्रुप है जो कि मैंने ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो आप भी पहले से ही ज्वाइन कर लेना। और फिर मैंने इससे पहले दूसरे ग्रुप को भेजा था। तो आई have created a digital marketing survey for you. So if you are for you, and if you are facing any kind of problem related to digital marketing, related to digital marketing, I will help you on that. I will definitely help you on that. I will definitely help you on that. Just fill this form. बस ऐसे लिख करके, कुछ भी मतलब नहीं, थोड़ा सा रहना चाहिए रेलेवेंट कि आप क्या लिख रहे हो। तो अब उसके बाद मैं इसको फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा। रिस्पॉन्स आपको यहाँ से दिख जाएगा, जितना भी रिस्पॉन्स आएगा। और ये सेटिंग अगर आपको कुछ चेंज करना होगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक और इस मार्केट रिसर्च के लास्ट पॉइंट पर, जो कि आपका काम बहुत ही आसान करने वाला है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे टूल्स के बारे में जो मार्केट रिसर्च करने में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए अब चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज कुछ ऐसे टूल्स जो कि फ्री हैं। मैं कोई भी पेड टूल्स का प्रमोशन नहीं करना चाहूँगा और फ्री टूल्स के बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए फिर से लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं और देखते हैं फ्री टूल्स को। हाँ तो गाइस, आई बिलीव कि अब मेरा स्क्रीन और मैं दोनों दिख रहे हैं। तो सबसे पहला टूल जो है वो है गूगल ट्रेंड्स। लेट मी शो यू गूगल ट्रेंड्स हियर। ये जो है एक फ्री टूल है मार्केट रिसर्च के लिए। इसमें आपको सारी ट्रेंडिंग चीज़ें जो अभी कितना चल रहा है वो सब कुछ दिखता है, बिल्कुल ही फ्री है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप सर्च कर सकते हो कि आपको वर्ल्ड वाइड देखना है, कितने साल से देखना है, कि 90 दिन का देखना है या कौन से साल से देखना है, 1 घंटे में क्या ट्रेंडिंग कर रहा है वो देखना है, या मतलब लास्ट 12 मंथ का देखना है, कैटेगरी कौन से कैटेगरी में देखना है, या वेब सर्च में देखना है, यूट्यूब में देखना है। ये सब कुछ देख सकते हो। आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जब आगे चल करके इसका यूज़ पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली मैं डिटेल पे बताऊंगा। अभी जैसे कि कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कि अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग का ही देख लेता हूँ। इसका जो एक चीज़ मुझे सही नहीं लगता है वो है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए 100 दिखा रहा है, तो ये 100 सर्चेस नहीं, ये परसेंटेज में शो कर रहा है कि 100% में 75% इसका अभी सर्च हो रहा है। इस तरीके से दिखाता है 75, 81 इंटरेस्ट जो है ये ओवर टाइम है 100% में। पहले इतना परसेंट था 2022 में, अभी ये बढ़ते ये इतना हो गया है। मतलब अभी 2023 में इसका इंक्रीमेंट और हुआ सर्च में, और फिर से अगस्त में थोड़ा सा डाउन हुआ, 85% है अभी, और अभी 92%। इस तरीके से ये सर्च दिखा रहा है। फिर आप वर्ल्ड वाइड में कौन से कंट्री में ज़्यादा सर्च है, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सर्च करता है। तो इसी तरीके से है गाइस कि रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको, अगर जैसे कभी आप ब्लॉग बना रहे हो वेबसाइट में, तो आपने एक टॉपिक को कवर कर लिया, अब अगला टॉपिक क्या है वो समझ नहीं आ रहा, तो आप कीवर्ड यहाँ पे डाल करके इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो ये इसका जो URL है ये trends.google.co.in है, या trends.google.com पे भी लिखोगे तो आ जाएगा इजी, या गूगल ट्रेंड्स लिख करके सर्च करो, सिंपल वही आ जाएगा। मार्केट रिसर्च के लिए जो नेक्स्ट टूल है वो कोरा है। इसमें भी आपको बहुत सारे दिखते रहते हैं कि बहुत सारे अपडेटेड चीज़ जो कि अभी चल रहा है मार्केट में, उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ आपको इसमें दिखते रहेंगे। क्या ट्रेंड कर रहा है वो सारे क्वेश्चन, क्वेरीज, अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो क्योरा में, तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर फेसबुक का इंसाइट पेज होता है, फेसबुक पे एक इंसाइट पेज होता है, बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करके देख लेना। ऐसे में अगर बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए सिंपल मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। एक टूल है जो कि आंसर दी पब्लिक करके एक टूल है, नील पटेल का, काफ़ी फेमस टूल है।
मतलब आप, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आप दिन में केवल एक ही बार सर्च कर सकते हो, उसके बाद इसके लिए पे करना पड़ता है। 3 डेली सर्चेस लिखा हुआ है, तो 3 बार आप सर्च कर सकते हो। ओके, रजिस्टर करने के बाद शायद, लेट मी चेक, जैसे कि कोई भी टॉपिक हो गया या डिजिटल मार्केटिंग प्रॉब्लम हो गया, अब हमने इसको सर्च किया तो ये मांग रहा है एक्सेस के लिए, तो मतलब मैंने ऑलरेडी आज सर्च किया हुआ है इस पर, तो इसलिए ये ऐसा है। इसी तरीके से और भी वेबसाइट है, जैसे कि आप रेडिट बोल सकते हो। रेडिट भी एक है जो कि जैसे कोरा था उसी की तरह सेम ये है, हालांकि ये यूएस मर्चेंट पे, यूएस लोकेशन पे ज़्यादा दिखाता है, जैसे आप देख सकते हो। मतलब ये वर्ल्ड वाइड कम यूएस के लिए ज़्यादा है, अगर आपको उधर से अपडेटेड रहना है तो ये उसके लिए काफ़ी हद तक बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये भी आपका मार्केट रिसर्च के लिए एक अच्छा टूल है। तो इसी तरह के टूल्स होते हैं जो कि काफ़ी फ्री हैं। अब आप पेड टूल में आओगे तो सेमरस करके एक टूल होता है जिसपे, जो कि पेड है, हालांकि इसमें लगभग सारा इन्फॉर्मेशन सब आपको मिल जाएगा, जैसे कि SEO का सर्च हो जाएगा, डोमेन ओवरव्यू हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी मतलब आई थिंक 10,000 मंथली शायद लेता है ये, 10-15 हज़ार रुपये इस तरीके का। लेकिन इसका भी फ्री वर्जन जो है शायद 10 सर्च पर डे अलाउ करता है, 10 या 15 सर्च। तो इस तरीके से आप अपना वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो और उसको देख सकते हो कि क्या उसका स्टेटस है, उसमें सब कुछ देख सकते हो। बहुत ही ईजी टू यूज़ है। एसरेफ भी होता है और भी काफ़ी सारा टूल है, आपको आगे जैसे जैसे चलोगे वैसे। हालांकि अगर आपको नॉर्मल ट्रेंडिंग पता करना है तो बेस्ट है गूगल ट्रेंड्स, उसी को यूज़ करो, सबसे बढ़िया है गूगल ट्रेंड्स ही यूज़ करो, बेस्ट है। और अभी ज़्यादा पे करने का ज़रूरत नहीं है, सस्ते में बताऊंगा, बेसिक से हाई लेवल तक बताऊंगा, धीरे धीरे बढ़िया से सब सीख जाओगे। पेशेंस रखना। ये देखो, जो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा चीज़ है कि कोई आप बोल रहा है कि मैं आपको 7 दिन में डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूंगा, आप 8वें दिन से पैसा कमाने लग जाओगे, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई नहीं है जो आपको सिखाएगा। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा सा समंदर है, इस पर आपको मतलब सीखने में कम से कम 3 महीना लग जाएगा, टू बी फेयर विथ यू। और आपको उसके बाद 3 महीने सीखने के बाद आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तब जा करके आप इस पर मतलब और भी ज़्यादा पॉलिश हो सकोगे और मतलब बहुत अच्छा साइन करोगे। आपको मतलब इनकम इससे जनरेट करने में मिनिमम 6 मंथ आपको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखना गाइस। अगर कोई झूठ का उल्टा पुल्टा बोले कि आपको सप्ताह भर में सिखा दूंगा, 1 वीक में क्लियर करा दूंगा, अगले दिन से पैसा $1000 या 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो ये सब फेक है। ठीक है, फर्स्ट फोकस ऑन लर्न, देन यू विल डेफिनेटली अर्न। ओके, सो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। और साथ ही में गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और कमेंट करना। अगर कुछ अच्छा लगा तो वो कमेंट करना, अगर कुछ खराब लग रहा तो वो भी कमेंट करना। टिल देन कीप वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।